कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुसुमपुर। कुसुमपुर से शहर जाने के लिए दो रास्ते थे, एक नया पक्का रास्ता और एक पुराना कच्चा रास्ता जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि उस पुराने रास्ते पर रात के बाद कदम मत रखना, वहां पर कदम रखना मौत को बुलावा देने जैसा है। लेकिन एक रात आदित्य के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी छोटी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और शहर का अस्पताल ही एकमात्र उम्मीद था। घड़ी में रात के 11:45 हो रहे थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। आदित्य ने अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट की और उसी कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने रास्ते पर कदम रखा, पीछे से गांव की लाइटें धुंध में गुम हो गईं। चारों तरफ घना जंगल, हवा पेड़ों पत्तियों की टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। बाइक की हेडलाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक इंजन झटके देने लगा और फिर बाइक बंद हो गई। ये भी अभी होना था। आदित्य ने बड़बड़ाते हुए किक मारने की कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई किसी के कदमों की आहट आई हो, धीमी लेकिन साफ। आदित्य ने टॉर्च ऑन किया और पीछे रोशनी घुमाई, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, फिर वही आवाज, चप चप चप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। थोड़ी दूर आगे एक टूटा फूटा पुराना कुआं दिखा। उसके आसपास की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, चाहे बारिश हो या ना हो। कहा जाता था कि बरसों पहले इसी कुएं में एक बारात की पूरी टोली गायब हो गई थी। कोई नहीं जान पाया कि हुआ क्या था। आदित्य ने सोचा बस इसी हिस्से से जल्दी निकलना है। लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। कुएं के किनारे सफेद कपड़े एक लड़की बैठी हुई थी। उसका सर झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मदद करोगे? आदित्य का गला डर के मारे सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली गड्ढे। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। वो पीछे हटने लगा, पर तभी लड़की की आवाज बदल गई, गहरी खुरदरी, भागोगे तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। आदित्य ने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया, पर वह कुछ ही देर में समझ गया। वो गोल गोल घूम रहा है, वही पेड़, वही टूटी टहनी, वही पत्थर, बार बार से रास्ता उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। अचानक जंगल में कई आवाजें गूंजने लगी। फुसफुसाहटें, रोने की आवाज, किसी के घसीटने की आवाज, और फिर उसकी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और रोशनी में उसे दिखा पेड़ों के पीछे अनगिनत परछाइयाँ खड़ी थीं, कुछ बिना चेहरे के, कुछ के चेहरे मिट्टी में सने हुए। सब एक साथ बुलबुला रहे थे, वापस मत जाओ, यहीं रहो, वापस मत जाओ, यहीं रहो। आदित्य ने कांपते हुए हाथों से एक्सीलेटर घुमाया और आंखें बंद करके बाइक दौड़ा दी। हवा में चीखें भर गईं। पीछे से किसी ने उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां उसके गले के पास पहुंची। लेकिन उसी पल बाइक जैसे किसी अदृश्य दीवार को चीर कर निकल गई और फिर सब शांत। जब आदित्य ने आंखें खोली, वह शहर की सड़क पर था। लोगों की ये भीड़, गाड़ियों की आवाजें, लाइटें, सब सामान। उसने सोचा शायद बच गया, मगर
अस्पताल के शीशे के दरवाजे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। उसके पीछे वह लड़की खड़ी थी। धीरे धीरे उसने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तुम निकल आए पर रास्ता नहीं निकला। अब वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। और उसी क्षण शीशे पर धुंध जम गई।